Hello students. So today we'll do MCQs. So I hope these MCQs will be useful for you in your CUD exam. So make sure that you watch the complete video. So let's just start. Just after declaration of Lok Sabha elections 2014 results, the Bombay Stock Exchange price index Sensex rose by 1,000 points in a day. That means जब लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट आने के बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 पॉइंट से इंक्रीज हो गया. तो ये कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जिस वजह से राइज हुआ, जिस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ गई. सो हमारे जो जितने भी डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सब में से कौन सा, दैट इज़ पॉलिटिकल. क्योंकि जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो अफेक्ट करती है. अब जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर अगर होती है तो उस वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट करती है. अल्टीमेटली पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है सोशल एनवायरनमेंट का. मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जो ए है हमारा, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा लीगल एनवायरनमेंट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हमारा पॉलिटिकल है. और जो लास्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग. अगर हम इसमें ए फर्स्ट पार्ट की बात करें, बैंक्स रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउसिंग लोन्स, ठीक है, तो जहाँ पे मनी से रिलेटेड बात होती है वो हमारा कौन सा एनवायरनमेंट आता है, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है मनी रिलेटेड इशूज, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, तो दैट कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट. सोसाइटी से रिलेटेड है. अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज ऑन दूरदर्शन, तो दैट इज कम्स अंडर लॉ, ठीक है, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट. तो ये सी हो गया. अ स्टेबल गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट अप कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म्स टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स, ठीक है. तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल, ठीक है. तो ये हमारा मैच द कॉलम है. बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर से प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को. तो हमें बताना है कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का. सोशल हो सकता है, सोशल रिलेटेड सोसाइटी, इकोनॉमिक मनी हो गया, लीगल इज लॉ. सो द लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल. ये हमारी टेक्नोलॉजी है जिस वजह से हम दूर दूर तक ग्लोबली लोग को अपना बिजनेस को हम प्रमोट कर पा रहे हैं थ्रू फेसबुक एंड थ्रू ट्विटर. सो द आंसर इज डी, टेक्नोलॉजिकल. अगर हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना है, दैट प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस, दैट मीन्स प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है अचीव करने के लिए. दैट मीन्स हमारे पास कोई गोल नहीं है अचीव करने के लिए. जैसे 2,000 यूनिट्स हमने एक महीने में प्रोड्यूस करना है, ये हमारा गोल है. तो दैट इज अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटर्मिन्ड गोल. दैट मीन्स कोई ना कोई गोल वो प्रीडिटर्मिन्ड जो टारगेट है उसको अचीव कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स इनमें से कौन सा करेक्ट ऑल्टरनेटिव है जो बताता है कि कौन सा हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में. सो इट इज़ क्लियर, दैट इज़ प्लानिंग. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग में हम एग्जीक्यूशन करते हैं और कंट्रोलिंग में हम कंट्रोल करते हैं. दैट इज़ कि हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं जिसमें हमारा डिफरेंस आया है. प्लान टारगेट और हमारा एक्चुअल टारगेट में जो भी फ़र्क आया है उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं. तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकता. सो आंसर विल बी प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. दैट मीन्स कौन सा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में, जितने भी हमारे सारे स्टेप्स हैं प्रोसेस में, उसमें से कौन सा स्टेप है जो इन्वॉल्व करता है कि हम लेबर को ऑर्गेनाइज करें और मशीनरी को खरीदें. दैट मीन्स हम एक्शन को अब इम्प्लीमेंट करें. सो द स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. दैट मीन्स जो भी हमने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो हमें लेबर को ऑर्गेनाइज करना है और मशीनरी को परचेज करना है. सो द आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. दैट मीन्स देखना कि जो भी हमने सोचा था, जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो एक्टिविटीज़ हमारी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हो रही है ना या नहीं हो रही. दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ हमारे अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दैट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज़ फॉलो अप एक्शन. दैट मीन्स जो भी हमने काम दिया है वो उसके अकॉर्डिंगली काम को टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दैट मीन्स अपना बेस्ट पुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं या
नहीं दे रहे, तो उस काम को ओवरलुक करना, चेक करना, सुपरवाइज करना, ये क्या है हमारा कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ फॉलो अप एक्शन. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट है हमारा वाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्लान द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. दैट मीन्स जहाँ पे हम एजम्पशंस होता है, ये हमें सबको पता है कि कौन सा हमारा प्रोसेस है प्लानिंग का. एजम्पशन मीन्स हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे हम प्लान्स ड्रॉ करते हैं. सो दैट इज़ प्लानिंग प्रीमाइसेस. ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो अपने प्लान जो है वो बनाते हैं, सेट करते हैं प्लान्स को. ठीक है, तो हेयर इट इज़ प्लानिंग प्रीमिसेस. इस क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है. ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. उसके बाद हम उसके बेसिस पे प्लान्स, उस एजम्पशंस के बेसिस पे प्लान्स ड्रॉ करते हैं, तो डेवलपिंग प्रीमिसेस. उसके बाद आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन. हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. सो आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बाद हम उसको इवेलुएट करते हैं, इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव. दैट मीन्स कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेस्ट होगा. सो इट इज़ सी, ए, बी एंड डी. तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने MCQs कर रहे हैं, तो ये MCQs आपने एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर ली है कि ठीक है अपने चैप्टर्स की, क्योंकि हम एक एक टॉपिक नहीं रिवाइज करके, अगर हम MCQs के थ्रू रिवाइज करेंगे तो हम जल्दी रिवाइज कर लेंगे और हम बहुत जल्दी रिकॉल कर लेंगे चीज़ों को. right, so I hope that it is clear to everyone. So in case if you like the video, then do subscribe to my channel. So thanks for watching.